जो वोट के अधिकार वो छीन लिया जाएगा। तो अगर हम माइनॉरिटी है इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ये देश नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा अपना देश है, हमारे हक को जो हमारे पूर्वजों ने छोड़ के गया है हमसे कोई भी छीन नहीं सकती। चेक कर रहे हैं सर। जी सर, कितने लोगों के अब तक आप लोगों ने यहाँ मदद कर दिया है? हजारों लोगों का हो चुका है। नॉर्मल है, मौसम को लेके थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है बीपी, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सरकार आना चाहिए। और जिस तरह से देख पा रहे हैं गांधी मैदान में लोगों का हुजूम है, देख पा रहे हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा सबसे मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात होनी चाहिए काम के ऊपर, ठीक है ना। ग्राउंड लेवल ऊपर में हमारा कितना काम हुआ हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, ना कि हम सिर्फ मीडिया में बैठ करके एक दूसरे के खिलाफ बातें करने लगे। हमारे लिए बचा के रखे वो हम इनसे छीनना चाह रहे हैं। ये मोदी गवर्नमेंट की ये चाल चल रही है कि बीजेपी की चाल चल रही है कि मुसलमानों को जैसे भी वो मैनिपुलेट कर करके इसको जो किसी न किसी तरह मुद्दा बना करके हमको इलेक्शन जीतने का मकसद से। शुक्रिया आपका। कहाँ का रहने वाले हैं सर? सर मैं एक्चुअली रहने वाला हूँ पूर्णिया से जी। मैं यहाँ पे आया हूँ इससे प्रोटेक्ट को ये करने के लिए, बिल के खिलाफ जो है अपनी भागीदारी को यहाँ पे हम जो है वर्जन करने के लिए, क्योंकि सबकी भागीदारी अलग अलग है। कोई अपने ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं, हम डॉक्टर हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पे निभा रहे हैं इस मेडिकल कैंप के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे आने वाले लोग क्योंकि ज़्यादा इतना इन्वायरमेंट इतना अभी जो खराब है जी, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने से लथपथ हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने जो है अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं ताकि इस जो है बिल जो पारित हुआ है, जो पास हुआ है, इसके खिलाफ हम लड़ सकें और इसको हम जो है वापस लेके आए। ये हमारी जिम्मेदारी है और भारत के अंदर जितने भी मुसलमान हैं सबकी ये जिम्मेदारी है और सब लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। और मेडिकल कैंप के थ्रू हम उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो बाहर से लोग आए हैं, जिसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, जिसको फीवर आ रहा है, उस लोगों को हम लोग एज ए डॉक्टर होकर मदद कर रहे हैं। सर आप लोग कह रहे हैं कि जिस कानून, उनका कहना है कि पसमानदा मुसलमानों का हक कुछ लोगों ने आपके जो है सौजातीय लोग खा रहे उसको हक दिलाएंगे। नहीं, हक क्या दिलाएंगे? वो जो हमारा जो पूर्वजों ने हमारे लिए बचा के रखे वो हम इनसे छीनना चाह रहे हैं। ये मोदी गवर्नमेंट की ये चाल चल रही है कि बीजेपी की चाल चल रही है कि मुसलमानों को जैसे भी वो मैनिपुलेट कर करके इसको जो किसी न किसी तरह मुद्दा बना करके हमको इलेक्शन जीतने का मकसद से ये बिल पारित किए गए। तो उनका बस एक ही मकसद है कि मुसलमानों को यहाँ पे जो दबा के रखा जाए, इसलिए ये बार बार हर चीज़ लेके आते हैं। आज एक बिल लेके आए, कल दूसरे बिल लेके आए, कल को ये बोल देंगे कि आपके जो वोट के अधिकार वो छीन लिया जाएगा। तो अगर हम माइनॉरिटी है इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ये देश नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा अपना देश है, हमारे हक को जो हमारे पूर्वजों ने छोड़ के गया है हमसे कोई भी छीन नहीं सकती, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। बोला कि गलत तरीके से जमीन को कब्जा करके रखे हैं, भाजपा वाले तो बोलते हैं ना उनके, तो निकाले ना, उसके खिलाफ निकाले। जो आदमी जो इंसान जो अगर इस जमीन को अगर गलत तरह से कैप्चर कर रखे उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। ऐसा नहीं ना कि पूरा के पूरा आप ले लीजिए, जो हमारे पूर्वज जो हमारे बाप दादा ने कमा करके हमारे लिए घर बनाए, क्या आप वो छीन लेंगे? हमसे नहीं छीन सकते क्योंकि वो हमारे लिए दे के गए हैं। तो इस तरह से जो है मोदी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आदमियों को, यहाँ के जो मुसलमान लोग हैं, ठीक है ना, उनको किसी न किसी तरह उनको जो भटकाया जाए मुद्दों, ताकि हम इलेक्शन को जीत सके। सर आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बिहार में चुनाव है, जी। क्या रुझान रहेगा आपकी कम्युनिटी की? इतनी भारी संख्या में आप पहुंचे हैं कि आप इनकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है, क्या रुझान रहेगा? हम लोग हमेशा यही चाह रहे हैं कि अमन जो शांति कायम बनाए रहे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा गवर्नमेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करे, एजुकेशन के ऊपर काम सके, हेल्थ के ऊपर काम सके। आप गांव-गांव जाएंगे तो आपको देखेंगे प्राइमरी सेंटर, CSC सेंटर जाके मिलेंगे आपको, एक भी डॉक्टर वहाँ पे नहीं है और न दवाई की अवेलेबिलिटी होती है, न प्रॉपर सुविधा होती है, न कॉलेज है हमारे यहाँ पे, न बिहार में उतना जो जितना होना चाहिए बाकी मुकाबले एक विशेष राज्य का दर्जा हमको अभी तक नहीं मिला है। तो हम कैसे सरकार को उस तरह के सुनाए? तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे सरकार हम लोग बनाए जो इन चीजों के ऊपर काम कर सके। बदलना चाहिए सरकार, जी बिल्कुल बदलना चाहिए, ठीक है ना, बदलना चाहिए और एक नया सरकार आना चाहिए। और जिस तरह से देख पा रहे हैं गांधी मैदान में लोगों का हुजूम है, देख पा रहे हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा सबसे मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात होनी चाहिए काम के ऊपर, ठीक है ना। ग्राउंड लेवल ऊपर में हमारा कितना काम हुआ हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, ना कि हम सिर्फ मीडिया में बैठ करके एक दूसरे के खिलाफ बातें करने लगे। टॉपिक कुछ और रहता, कुछ और बातें होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे कोई सरकार आए जो हमको दिख रही है कि भरोसा है। सर आपको किस पे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव की ओर देख रहे हैं या फिर नए चेहरा में प्रशांत किशोर भी आए, किधर देख रहे हैं आप? किसमें? देखिए ये तो पब्लिक का, ये तो सब लोग अभी देखेंगे कि किसको वोट करना है, ठीक है। हमें अकेले नहीं बता सकते, लेकिन हम अच्छे सरकार चुनने के लिए जो है हकदार है, हमने अपने वोट को देके अच्छा सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह।
अच्छी सरकार में कौन, आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, आपकी क्या है? हाँ किनको देख रहे हैं? आरजेडी पसंद है उनकी सरकार? नहीं, पसंद नहीं, हमसे जो बोलते हैं हाँ 17 महीने में जो काम किए हैं उसको लेकर आपकी क्या है? कैश भी दिए हैं, ठीक है, उसका हम अप्रिशिएट करते के दिए हैं। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आने वाले अगर वो जीतते हैं तो उनसे ज़्यादा बेहतर वो जो हो सके काम दे, ठीक है। सिर्फ शहरी विकास के लिए नहीं ना, गाँव में जो है ना, ये जो इंडिया है हमें गाँव में बसती है। सिर्फ पटना में डकल लेकर बना करके यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं स्केलेटर बना करके जो है जंक्शन में, ये सब नहीं होता, ठीक है ना। तो हमारा मेन मकसद है, ठीक है, हम अपनी भागीदारी निभा रहे हैं मेडिकल कैंप के थ्रू, ठीक है ना। और जितना हो सके हमने किया है। मैं सरकार से अपील करूंगा, ठीक है, कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे, एजुकेशन को बेहतर कर सके, कॉलेजों को बेहतर कर सके, और हेल्थ, खास करके हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो समस्याओं का समाधान करे। हम यही चाहते हैं। अगर आप हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो फिर इससे कोई भी इंसान, कोई भी कम्युनिटी के लोग नाराज हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच के लिए। और बहुत सारे लोग, कहाँ से हैं सर आप? पटना से हैं पटना से ही हैं जी। आप यहाँ आए हैं इस रैली में और लोगों को मदद भी कर रहे हैं जी। क्या सोच के साथ आप लोग आए हैं इस रैली में? बस वक्फ बोर्ड हम लोग का कामयाब हो जाए। जी, जा क्या मतलब कानून वापस ले सरकार। तो भाजपा तो कह रहे हैं हम आपके फायदे के लिए कानून लाए हैं, फायदे के लिए वोट भी दिखा रहे हैं भाई साहब। जी जी फायदे के लिए अगर होता तो ये अभी तक तो ये हम लोग यहाँ करते नहीं कॉन्फ्रेंस। हाँ बीपी भी चेक किया जा रहा है, बीपी भी चेक कर रहे हैं सर? जी सर, कितने लोगों के अब तक आप लोगों ने यहाँ मदद कर दिया है? हज़ारों लोगों का हो चुका है। नॉर्मल है, मौसम को लेके थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है बीपी, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।